हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KNE एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आप तक समय में पहुंचे। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि जो भी साथी सीटेट दिसंबर 2023-24 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का पहला सेशन CDP पेपर एंड 2 को लेकर के है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है, जिसको हिंदी में वृद्धि एवं विकास कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्यों पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये दोनों एक अलग चीज है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अलग चीज है, ठीक है। ग्रोथ एक छोटा सा रूप है जो शारीरिक है, शरीर से जुड़ा हुआ है। वहीं डेवलपमेंट विकास से जुड़ा हुआ है, मानसिक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आना शुरू होता है। वो एक जैसा नहीं दिखता है, जैसा वो जन्म लेता है वैसा वो नहीं दिखता है, उसमें परिवर्तन होता है। अब कैसा परिवर्तन? चाहे वो शरीर से दिखने में परिवर्तन हो, चाहे उसका इमोशनली परिवर्तन हो, चाहे उसका आप सोशली परिवर्तन हो, यानी बहुत सारे बदलाव होते हैं। कई प्रकार के बदलाव आना शुरू हो जाता है उसमें, उसी को हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इसमें अलग अलग भिन्नता मिलता है, आपको मिलेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से समझते हैं। हमने समझने के लिए आसान तरीका अपनाया है, जिसको हमने इधर ग्रोथ को रखा है, इधर डेवलपमेंट को रखा है। यानी आसानी के लिए हम अपने आसानी के लिए समझने के लिए दोनों को अलग अलग करके रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। वहीं जब हमारे मानसिक सामाजिक संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। किसे विकास कहते हैं? जब हमारे मानसिक सामाजिक संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। ग्रोथ जो है बाहरी होता है, यानी वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है, यानी बाहरी होता है। वहीं विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास जो अंदर एवं बाहर दोनों शक्ल में मिलता है, होता है। उदाहरण के तौर पर मस्तिष्क, भाषा ज्ञान, राइट। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ग्रोथ जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे ही लंबाई चौड़ाई। अब कोई आदमी लंबा होता है तो ऐसा नहीं कि वो लंबा होता जाएगा, कुछ समय, एक निश्चित समय के बाद तो वो लंबा होना रुक जाएगा, उसके अंदर लंबाई का जो गुण है वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। विकास जीवन भर चलता रहता है, विकास जो है कंटिन्यू लाइफ में चलता ही रहता है, ठीक है। वृद्धि कर्म के अनुसार नहीं चलती है, ग्रोथ जो है वो कर्म के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ग्रोथ के अंदर जो है, ग्रोथ जो है कर्म के अनुसार नहीं चल रहा होता है, ठीक है। उसमें कभी हमारी लंबाई बढ़ जाता है तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है, ठीक है। विकास में निश्चित कर्म होता है, विकास में जो है, डेवलपमेंट में जो है एक निश्चित कर्म पाया जाता है, यानी एक निश्चित कर्म होता है। हम जितना चाहेंगे उतना अपना विकास कर सकते हैं, हम जितना चाहेंगे उतना अपना विकास कर सकते हैं, चाहे वो विकास मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। हम जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं,
राइट। ग्रोथ परिमाणात्मक होता है, केवल जो ग्रोथ केवल परिमाणात्मक होती है, वही विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में पाया जाता है, राइट। ग्रोथ होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। अब कहने का मतलब इसका यह है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं, यानी ग्रोथ, जो आदमी ग्रोथ होता है तो उस ग्रोथ होने से उसका आईक्यू लेवल बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, यह संभावना है। क्यों? क्योंकि एक आदमी मोटा हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस आदमी का मोटा होने की वजह से उसमें आईक्यू लेवल ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता है। संभावना है कि उसमें आईक्यू लेवल हो और संभावना यह भी है कि उसका आईक्यू लेवल ना हो, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के विदाउट भी संभव है, लेकिन वृद्धि जो है विकास, वृद्धि में जो है विकास होने का संभावना, डेवलपमेंट होने का संभावना होए भी और नहीं भी। लेकिन डेवलपमेंट में जो है वृद्धि हो ना हो, डेवलपमेंट होना है, ठीक है। डेवलपमेंट चाहे हो सकता है, क्योंकि एक नाटा आदमी का भी डेवलपमेंट होता है। आप अनुभव किए होंगे कि एक नाटा आदमी है, उसका भी विकास होता है, उसमें भी डेवलपमेंट, उसका भी आईक्यू लेवल पाया जाता है, बहुत अच्छा आईक्यू लेवल उसका भी होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास एवं बौद्धिक विकास अवश्य होता है। यानी कहने का मतलब यह है, मैंने पहले भी कहा था कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। यह पॉसिबल है कि डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ, यानी एक आदमी नाटा है तो उसका डेवलपमेंट है, हो सकता है, अवश्य हो सकता है, जरूरी है, ये हो सकता है, ठीक है। नाउ परिपक्वता, मैच्योरेशन, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बच्चा के अंदर मैच्योरिटी कब आती है, मतलब जब वो बच्चा छोटा से बड़ा होता है, उसके अंदर समझ आना समझ का विकसित हो जाता है, समाज के प्रति हो, पेरेंट्स के प्रति हो, या फिर अपने घरेलू मामलात या अपने जीवन के प्रति हो, उसके अंदर जो भी चीजें समझ में आना शुरू हो जाता है, तो उससे ही जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें मैच्योरिटी, समझ जो आता है, उसी को ही मैच्योरिटी कहते हैं हम, राइट। अब हम लोग विकास के आयाम के बारे में पढ़ते हैं। विकास का जो है कुल 6 आयाम है, यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट 6 है, ठीक है। विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में भी होता है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब विकास के जो 6 आयाम है, उसमें से पहला आयाम फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास है, राइट। अब शारीरिक विकास के अंदर मोटर डेवलपमेंट पाया जाता है। अब मोटर डेवलपमेंट क्या है? जो शारीरिक विकास के अंदर मोटर डेवलपमेंट है वो क्या है, उसको समझते हैं। पहले उसको पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। ये एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। ये मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल बनाए रखने से संबंधित है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मोटर डेवलपमेंट बालक के शरीर से जुड़ा हुआ है। जो मसल्स और हड्डियों के ऊपर की क्षमता के ऊपर कंट्रोल बनाए रखता है। अब हड्डियों और मसल्स के ऊपर जो हड्डी है और मसल्स है, उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखने का काम किसका है? मोटर डेवलपमेंट का है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट में और भी कुछ है, उसको भी पढ़ते हैं। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या किया गया है? बालक के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को भी शामिल किया गया है। अब
मोटर डेवलपमेंट को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल क्या है इसको समझते हैं। राइट, फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे राइटिंग, कटिंग वगैरह वगैरह। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस भी जगह आप इस चीज को समझेंगे या अनुभव करेंगे कि हमारे बॉडी के पार्ट का जो भी प्रयोग है, उपयोग है, इस्तेमाल है, वो ना के बराबर हो रहा है और हम उस काम को कर रहे हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं तो हमारे बॉडी का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है, यानी हमारे बॉडी का इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, यानी मसल्स का इस्तेमाल वहां पर नहीं हो रहा है, तो उसे हम फाइन मोटर स्किल कहेंगे। ठीक है, जहां भी हम इस चीज को समझे कि हमारे मसल्स का यूज नहीं हो रहा है, कम यूज हो रहा है, वहां फाइन मोटर स्किल होगा। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, इसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है, जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग। राइट, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर जो है मसल्स का यूज ज्यादा होता है, इस चीज को आप समझे। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हमारा बॉडी का जो पार्ट है, सारे बॉडी के पार्ट का यूज होता है। हम हाथ को भी यूज में लेके आते हैं, पैर को भी यूज में लेके आते हैं, सिर को भी यूज में लेके आते हैं, यानी पूरे बॉडी को ही एक तरह से हम इस्तेमाल में लेके आते हैं जब हम स्विमिंग करते हैं। तो जब हमारे पूरे बॉडी का इस्तेमाल हो तो उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे। इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें से फाइन मोटर स्किल क्या है या इसमें से ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसमें जो भी आंसर, जो भी ऑप्शंस दिया गया है वो ऑप्शंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा होगा, फाइन मोटर स्किल कौन सा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां क्या यूज करते हैं। इस चीज को जरा याद रखेंगे कि जहां भी मसल्स का कम यूज हो, आप इस चीज को माइंड में रखेंगे कि जहां भी मसल्स का यूज कम हो वहां फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल होगा, यानी वो फाइन मोटर स्किल होगा। वहीं जहां मसल्स का यूज ज्यादा हो वहां ग्रॉस मोटर स्किल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे, प्रश्नों को आप हल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक विकास। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट का डोमेन ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके जो आयाम है वो एक वो फिजिकल डेवलपमेंट था, अब दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, पांचवा है मॉरल डेवलपमेंट और लास्ट छठा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है या करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मानव को ही जन्म दे सकता है। ठीक है, हाँ, जानवर और जानवर को ही जन्म दे सकता है, यानी अपने शक्ल, हम शक्ल, हाथी का शक्ल हाथी से ही मिलेगा और मानव का शक्ल मानव से ही मिलेगा। तो इसी को समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग दूसरा स्टेप प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी सिर से ऊपर से लेकर के नीचे फिंगर्स तक, पैर के फिंगर्स तक चलती है। ठीक है, हमारा विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, तो इसे मस्काडोमुकी सिफलाकोडल भी कहते हैं। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ हो, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ हो, तो इसे सिफलाकोडल या मस्काडोमुकी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में और भी इसका नाम है, इसलिए सिफलाकोडल याद रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यानी हमारे विकास का क्रम पेट से चारों तरफ होता है,
तो उसे ही हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। ठीक है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह जीवन भर चल रही होती है। यह जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसमें मंद और तेज होता है, यानी गति इसका जो है तेज होता है, कम भी हो जाता है। ठीक है, यह मां के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है मां के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है। ठीक है। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब इस चीज को समझते हैं कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्यों है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। कहने का अर्थ यह है कि हम एक छोटा बच्चा जो है पहले दौड़ना नहीं सीखता है, तो दौड़ना क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, यानी विशिष्ट खास हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया। वहीं बैठना क्या हो गया, यानी उठना क्या हो गया? एक जनरल हो गया, सामान्य हो गया। ठीक है, तो एक बच्चा जो है पहले दौड़ना नहीं सीखेगा। एक बच्चा के अंदर पहले दौड़ने का जो अनुभव है वो नहीं आएगा। उसके अंदर पहले वो उठेगा, उसके बाद वो बैठना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, उसके बाद ही दौड़ना शुरू करेगा। तो इसे ही हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो है विकास जो है हमेशा के लिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। हमारा जो विकास है हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। पांचवा है विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। ठीक है, विकास के बारे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा विकास किस दिशा में ज्यादा हो। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वो एकीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही कम आता है इसमें। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, बच्चों के अंदर बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अब क्यों होती है, पहले इसको पढ़ते हैं। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर ही होता है। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से ही बच्चे के अंदर विकास डेवलपमेंट का जो गति है तेज होता है और कम होता है। किसके वजह से? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से ही बच्चे का विकास में अलग अलग पाया जाता है। बच्चों का व्यक्तिगत विभिन्नता जो पाया जाता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से ही पाया जाता है। हमारी इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन और इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हमारा जो चॉइस है, मोटिवेशन है, हमारा जो समझने का पावर है, वो सारा का सारा अलग अलग होती है। ठीक है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, रेखीय सिद्धांत। विकास कभी रेखीय नहीं होता, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कहने का अर्थ यह है कि विकास एक लाइन पर नहीं होता है, एक लाइन पर कभी भी नहीं चलता है। वो एक मतलब कभी विकास का गति धीमी होता है तो कभी तेज हो जाता है, तो उसे ही वर्तुलाकार या रेखीय प्रगति का सिद्धांत कहते हैं। अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित पर निर्भर करता है। ठीक है। अब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर को खत्म करते हुए लास्ट स्टेज पढ़ते हैं, समझते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।
प्रीनेटल स्टेज, जो 9 महीने से 280 दिन का होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ठीक है, यह अवस्था कब 9 महीने से 280 दिन का जो समय होता है, ये कब होता है? ये माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है। ठीक है, शैशव अवस्था इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। नंबर 2, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। इन सभी स्टेज को याद रखेंगे। प्रीनेटल स्टेज जो 9 महीने से 280 दिन होता है, जो मां के गर्भाधान से शुरू होती है। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष का होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार बल प्रवृत्तियों का पर ही आधारित होता है, और इस अवस्था में तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होता है। ठीक है, नैतिक मोबिलिटी का अभाव होता है या कमी होता है। शैशवावस्था में बच्चा के अंदर नैतिक अभाव का कमी होता है, क्योंकि रीजन ये है कि एक छोटा बच्चा को इस बारे में समझ नहीं होता है कि वो एक बड़े आदमी चाहे सामने में कोई भी हो, उसको मारना चाहिए या नहीं, उसमें थप्पड़ लगाना चाहिए या नहीं, उसके अंदर इस बारे में समझ नहीं होता है। ठीक है, पूर्व बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। ठीक है, ये कितने वर्ष में होता है? 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इस अवस्था को टाई एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। कहने का अर्थ यह है, पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण द्वारा सीखना शुरू कर देता है। कब? 2 से 6 वर्ष की उम्र में पूर्व बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, और इस अवस्था में यानी पूर्व बाल्य अवस्था में ध्यान रखिएगा, पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा के अंदर भाषा को लेकर के किसी भी तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश की तरफ हो, उर्दू की तरफ हो, हिंदी की तरफ हो, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, कल्पनाशीलता वाले गेम्स में बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेता है। कौन सा स्टेज में? पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के उम्र में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। किस एज में? 2 से 6 वर्ष में, और ये एज कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, अब चौथा में चलते हैं हम लोग, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, जो 6 से 12 साल का एज होता है। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली समूह गेम की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड 6 से 12 साल के एज में जो है बच्चा के अंदर तार्किक चिंतन करने का समझ आ जाता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। कब? 6 से 12 साल के एज में। ठीक है, इस एज को स्कूल का एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा आंगनबाड़ी से निकल करके स्कूल की तरफ मूव होता है। ठीक है, उसका मूवमेंट जो होता है आंगनबाड़ी टू स्कूल होता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा गेम्स खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। एक बात चीज अनुभव किए होंगे कि 6 से 12 साल के एज में बच्चा जो ना गेम बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी टोली, उसका समूह बनना स्टार्ट हो जाता है। कब? 6 से 12 साल के एज में ही। ठीक है, नंबर 5 जो है किशोर अवस्था, जो 12 या 13 से लेकर के 18 साल के एज में होता है। ठीक है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। राइट, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझ की अवस्था भी कहा जाता है। राइट, इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को सुवर्णकाल भी कहा जाता है। इसमें हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमृत चिंतन करने लगता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि 12 से 18 साल के बीच के एज को किशोर अवस्था, एडोलेसेंस कहते हैं। अब इसमें जो है इसी एज के बीच में, इसी एज में जो है बच्चा का जो है जीवन काल सबसे कठिन काल माना जाता है। ठीक है, इसी एज के अंदर बच्चा के अंदर संघर्ष, तनाव आ जाता है,
किस एज में? 12 से 18 साल के एज में किशोर अवस्था में बच्चा के अंदर संघर्ष, तनाव आ जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक हो जाता है। गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? इसी अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है इससे डायरेक्शन सीधा सही डायरेक्शन में भी जा सकता है, रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है। राइट एंड रॉन्ग दोनों डिसीजन गोल्डन 12 से 18 साल के एज के बीच में होता है बच्चा का। ठीक है, हीरो वर्शिप की भावना ज्यादा होती है किसमें? 12 से 18 साल के बीच में। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन करने लग जाता है किशोर अवस्था के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा। आने वाला क्लास इंटेलिजेंस का होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथियों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका फायदा उठा सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारा इंस्पिरेशन वो बढ़े। थैंक यू फ्रेंड्स, शुक्रिया।